हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक हिमालयन ग्लेशियल लेक जो है वो साइंटिस्ट ने अभी रिसेंटली डिस्कवर की है। और इस लेक को डिस्कवर किया गया है सैटेलाइट इमेजिंग से, और इसका कलर देखा गया है ये रेड कलर की है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्लेशियल लेक कैसे फॉर्म होती है, ये रेड कलर की क्यों है, और ग्लेशियल लेक का मिलना एक अच्छी बात है या बुरी बात। तो ये सब एस्पेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, और ट्विटर, मेल कहीं पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। किन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया है? साइंटिस्ट इसरो के हैं, ये इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च जो है, सैटेलाइट इमेजिंग जो है हिमालयाज़ पे चल रही थी, और ये लेक लद्दाख वाले रीजन में डिस्कवर की गई है। और यहाँ पे इन्होंने देखा लास्ट 20 साल से ये सैटेलाइट जो थी इमेजेस भेज रही थी, और ये इस एरिया को स्टडी कर रहे थे। अब सडनली उन्होंने देखा कि जब इन इमेजेस को कंपाइल किया कि यहाँ पे एक लेक इन्होंने डिस्कवर की है। अनयूजुअल यूनिक हिमालयन लेक इसको कहा गया है, क्योंकि जो इसका वाटर का कलर है वो रेडिश ब्राउन कलर का है। रिमोट सेंसिंग डेटा से ये सारा डेटा कंपाइल किया गया है सैटेलाइट इमेजेस के साथ। अब देखिए इनकी जो स्टडी है उसका नाम क्या है? स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ अ हाई ऑल्टीट्यूड रेड कलर्ड ग्लेशियल लेक इन लद्दाख, नॉर्थ वेस्ट हिमालय। नॉर्थ वेस्ट में जो हिमालयन रीजन है लद्दाख में, वहाँ पे ये लेक इन्होंने देखी है रेडिश ब्राउन कलर की। और इन्होंने देखिए कंपेयर किया कि ये कितनी बड़ी है लेक, जितना न्यूयॉर्क सिटी का ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है उतनी बड़ी लेक यहाँ पे इनको मिली है। अभी तक इन्होंने वहाँ जाके ये लेक जो है वो देखी नहीं है फिजिकली, बट नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे जाके इस लेक को पक्का देखेंगे। अब देखिए रीजन बिहाइंड रेड ग्लेशियल लेक, ये जो रेड कलर है इसके पीछे का क्या रीजन है? वैसे तो लेक आपको पता है, ग्लेशियल लेक्स की अगर बात करें, देखिए लेक्स और रिवर में क्या फर्क होता है। रिवर आपका फ्री फ्लोइंग वाटर रहता है, लेक आपकी बाउंडेड होती है कि किसी जगह के बीच में फ्री फ्लोइंग वाटर नहीं होता उसका। तो वैसे भी जितनी लेक्स हैं वो डिफरेंट साइजेस कलर्स में आती हैं, ब्लू, पिंक, ग्रीन, ब्राउन। एक मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो बनाई थी वाइटेस्ट पेंट, वहाँ पे कोई चीज़ हमें किसी पर्टिकुलर कलर की क्यों दिखती है वो मैंने आपको समझाया था कि जिस तरह से विबज्योर होता है। ओके, जो भी कोई चीज़ जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगी, जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होगी, वो कलर हमको नजर आएगा। जैसे वहाँ पे मैंने उस लेक्चर में आपको एग्जांपल दी थी सोफ़ा की, कि अगर आपका सोफ़ा आपको ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है तो उसका क्या मतलब है? बाकी सारे कलर्स जो जिस फैब्रिक का वो बना है वो बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और वो आपको दिख रहा है। तो इस लेक के साथ भी कुछ ऐसा है, क्योंकि आपको बहुत सारी लेक्स पिंक, ग्रीन, ब्राउन कलर की वेरियस रीजन्स की वजह से मिलेंगी। क्योंकि एक पहली बात तो ये किस रीजन में, लद्दाख के किस रीजन में ये लेक डिस्कवर हुई है? ज़ंस्कार वैली, याद रखिएगा, ज़ंस्कार वैली में। अब इस एरिया में आपको बहुत सारे आयरन रिच एलिमेंट्स मिलेंगे, हीमाटाइट मिलेगा, वो रेड कलर का होता है। अब जब ये लेक बनी उसमें ये सारे जो सेडिमेंट्स हैं इस तरह के आयरन रिच मटेरियल्स के, वो इकट्ठे होते गए, तो डेफिनेटली वो बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, रेड कलर को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, लॉन्गर वेवलेंथ को। इसलिए हमको सैटेलाइट में ये जो लेक है वो रेड कलर की नज़र आ रही है। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये लेक जो है वो रेड कलर की है। पता नहीं पास जाके इसका कलर कैसा नज़र आएगा, बट सैटेलाइट में रेड नज़र आ रहा है। अब देखिए ये जो लेक है अप्रोक्सीमेटली 7 माइल्स 11 किलोमीटर दूर है। जो नियरेस्ट विलेज है वहाँ पे ज़ंस्कार में, उससे कुछ 11 किलोमीटर दूर है। और कितना एरिया कवर करती है? 0.3 स्क्वायर किलोमीटर। और इसको भी यहाँ पे देखिए कंपेयर किया, जो मैंने आपको बताया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन न्यूयॉर्क जितना है उतना एरिया ये कवर करती है। अब ये जो हिमालयन लेक है, ये जितना भी आपका ग्लेशियल मेल्ट हुआ है ये उससे बनी है। अब ग्लेशियल लेक फॉर्म कैसे होती है ये मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। देखिए वैसे तो ग्लेशियर्स हर कॉन्टिनेंट पे पाए जाते हैं एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाता। और सम आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ईयर्स ओल्ड, और कुछ लेक्स आपकी बहुत पुरानी भी रहती हैं। सॉरी लेक्स नहीं, ग्लेशियर्स जो आपके हैं वो हज़ारों साल पुराने भी रहते हैं। अब देखिए कि लेक कैसे बनती है। अब ग्लेशियर्स क्या हैं? सॉलिड रिवर्स हैं। सॉलिड रिवर्स होने का मतलब कि ये ग्रेविटी से मूव भी करते हैं,
ओके। तो ग्लेशियर्स किसके बने हैं? कंप्रेस्ड स्नो के, जो ग्रेविटी के साथ साथ मूव करती रहती है, बिकॉज आइस सॉफ्ट भी होती है रॉक्स के कंपैरेटिवली, तो मूव करेगी। अब ग्लेशियर की टंग होती है जिसको हम स्नाउट बोलते हैं। जिस तरह से देखिए, अगर ये ग्लेशियर मूव भी करेगा सपोज, तो इसकी टंग ये आपको आगे दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्नाउट। और जैसे जैसे आगे जाएगी उतनी नैरो होती जाएगी, और ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक चल सकती है ये टंग इसकी। और ये अब समय आने पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कैसा है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो यहाँ पे जैसे जैसे ये जो इसका स्नाउट है नैरो होता जाएगा, उतनी जल्दी मेल्ट भी होगा, राइट? तो मेल्ट होगा, और साथ में एक फैक्टर कि ग्लेशियर्स मूव करते हैं। जब मूव करेंगे अपने साथ काफ़ी सारे सेडिमेंट्स वगैरह लेके मूव करेंगे, और फिर अगर यहाँ से ये स्नाउट इसका मेल्ट होगा तो डिप्रेशन में क्या होगा? इसका पानी इकट्ठा होगा। जब पानी इकट्ठा होगा तो उस एरिया में, अगर सपोज ये यहाँ पे मेल्ट होना शुरू हो जाए, तो ये पानी इस डिप्रेशन में इकट्ठा होने लग जाएगा, और इसमें क्या बन जाएगी? लेक बन जाएगी। ओके। अब जहाँ पे लेक बनेगी, सपोज यहाँ पे आपका ग्लेशियर है, मेल्ट हुआ यहाँ से इसका स्नाउट, और इस डिप्रेशन में आपका पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा हो गया तो जितने भी सेडिमेंट्स, ये ग्लेशियल सेडिमेंट्स ये ग्लेशियर साथ लेके चल रहा था, वो उसके साइड साइड पे लूजली, बहुत लूजली कंसोलिडेटेड फॉर्म में इकट्ठे हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं मोरेन। क्या बोलते हैं? MORAINE, मोरेन। मोरेन डैम बोल सकते हो, मोरेन एम्बैंकमेंट बोल सकते हो, कि वो इसके साइड पे आपका बीच में लेक होगी, पानी होगा, और साइड पे ये लूजली कंसोलिडेटेड ग्लेशियल सेडिमेंट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से ग्लेशियल लेक फॉर्म होती है। आई होप आई एम क्लियर हियर। तो यहाँ पे ये लिखा है, प्रो ग्लेशियर लेक्स फॉर्म्ड आफ्टर ग्लेशियर्स रिट्रीट, यानी ग्लेशियर्स जब मेल्ट होंगे, रिट्रीट होंगे, तो वहाँ पे लेक बनेगा। और बाउंड बाय, और अगर जहाँ पे लेक बनेगा उसके साइड पे सेडिमेंट्स होंगे, बोल्डर फॉर्मेशंस होंगी जो लूज होंगी, इतनी भी लूज नहीं होती बट थोड़ी लूज होती हैं। तो एडिशनल, अगर इन बोल्डर्स पे, जो मोरेन जिसको मैं बता रही हूँ आपको, अगर और ज़्यादा पानी आता जाएगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, तो ये स्ट्रक्चर वीक रहता है। इससे आपके जो ये एरिया है, यहाँ से जो लेक है, वो नियर बाय विलेजेस में पानी फ्लो कर सकता है। तो इसका ये खतरा भी रहता है। जैसे शुरू में मैंने आपसे पूछा था कि अगर लेक्स मिल रही हैं कि अच्छी बात है या बुरी बात है, तो इतनी भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली लेक का साइज अगर हम देखेंगे विद टाइम इंक्रीज होगा। विद टाइम इंक्रीज होगा तो ये जो बोल्डर्स हैं, ये जो सेडिमेंट्स हैं जो लूजली पैक्ड हैं, इन पे प्रेशर आएगा और पानी हमेशा ग्रेविटी से आगे जाने की कोशिश करेगा, और जब आगे जाएगा कुछ विलेजेस होंगे तो फ्लड्स या फिर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं, GLOF, वो हो सकता है। ग्लेशियल लेक्स आउटबर्स्ट फ्लड्स जो हैं वो आ सकते हैं। एनीवे, अब देखिए इसका कलर ब्लू क्या है, ये मैं आपको रीज़न बता चुकी हूँ कि उस रीजन में आयरन रिच मटेरियल्स हैं, हीमाटाइट है, जियोइथाइट है, जो कि स्नो के साथ इंटरैक्ट करता है, और अल्टीमेटली विबज्योर, ये पूरा लाइट का जो मैकेनिज्म है, उससे हमें वो रेड कलर की दिखती है। अब मेल्टिंग ग्लेशियर और क्लाइमेट चेंज में क्या इंटरकनेक्शन है? ऑलमोस्ट मैं आपको ग्लेशियर लेक कैसे बनती है उसमें बता चुकी हूँ, बट लेट्स सी व्हाट दे से। अब ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, स्नो लाइंस आपकी वीक पड़ रही हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, तो इससे लेक्स बन रही हैं। अब सैटेलाइट इमेजेस हमको दिखाती हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है कि आपका एक कोकथान ग्लेशियर है साउथ ऑफ कंचनजंगा में, यहाँ पे एक ग्लेशियर लेक है। ओके, इसका साइज हमने देखा पिछले कुछ डिकेड्स में डबल हो गया है। लैंडसेट 5 ने इसके कुछ फोटोज 1990 में भेजे थे, और आज जब हम उसकी इमेजेस, लैंडसेट 8 जो भेज रहा है 2018 में जब उन्होंने इमेजेस भेजी उस लेक की, तो हमने देखा कि उसका साइज डबल हो गया है 30 ईयर्स में। इसका मतलब ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं और लेक्स में पानी जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है यहाँ पे सिक्किम प्रोविंस की। यहाँ पे भी एक लेक है जो कि 2600 फीट यानी 800 मीटर्स थी लेंथ में 1988 में, वो भी डबल हो गई है, 5200 फीट हो गया, 1600 मीटर्स, ये आप देख सकते हैं। तो दैट मीन्स जो ग्लेशियल लेक्स हैं विद टाइम आप देखेंगे कि ये अगर आज इतनी है तो कल को आपको डबल मिलेंगी, और इससे जो खतरा है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट अगर होगा तो उससे जो खतरा है वो नियर बाय विलेजेस में हो सकता है, और इस खतरे को ही हम GLOF बोलते हैं, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, राइट। चलिए अब देखिए
बैड न्यूज़ है ये, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लेशियल लेक्स ग्रोथ होना, इनका साइज़ में इंक्रीज़ होना एक अच्छी बात नहीं मानी जाती, क्योंकि इसके साथ-साथ ये नियर बाय वैलीज़ को फ्लड कर सकती हैं, रॉक्स बड़े-बड़े अपने साथ लेके आएँगी, सेडिमेंट, सॉइल और जितनी कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ के जो लैंडस्केप है, इकोसिस्टम है, उसको ये डिस्ट्रॉय करेंगी। अब चलिए, यही हमारा था। यहाँ पे आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से स्नाउट है और आगे उसके लेक बन रही है। ये वैसे छोटी सी लेक है, बट डिपेंड करता है कितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और कितनी ये इंक्रीज हो रही है। तो यही था हमारा आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने देखा कि इसरो के साइंटिस्ट ने लद्दाख में एक रेड लेक सैटेलाइट इमेजेस से देखी है, और ग्लेशियल लेक कैसे बनती है ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की, और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है ये भी बताया, और वेदर इट इज़ अ गुड न्यूज़ इनका ग्रो करना या बैड न्यूज़। नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड बेटर। कोई भी आपका कन्फ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं बाकी कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।